सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में बताएंगे कि मैंने कैसे 5 बार टेट सीटेट को सेल्फ स्टडी के आधार पर पास किया है। तो इसकी जो तैयारी की जी सही रणनीति है उसी के बारे में हम बताएंगे। मैंने 2 बार जूनियर यूपी टेट, 1 बार प्राइमरी यूपी टेट, 1 बार प्राइमरी सी टेट और 1 बार जूनियर यूपी टेट पास किया है। इस तरह से मैंने 5 बार यूपी टेट और सी टेट को सेल्फ स्टडी के आधार पर ही क्वालिफाई किया है। तो इसी रणनीति को मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यह सब कैसे संभव किया। तो नंबर 1 है कि सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से देखें या पढ़ें। मतलब सबसे पहले हम अपने सिलेबस को समझें कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है तो सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को पढ़ें। अगर एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और उनकी मेन हेडिंगों को नोट्स के तौर पर लिखते जाएं। नंबर 3, जिसमें से जो कठिन आपको लगते हैं उनको नोट्स बनाते जाएं। मतलब जो टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लगते हैं या जिनका सिलेबस आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो उनको बीएड वगैरह या अन्य किताबों में से ढूंढकर उनके नोट्स बना लें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। नंबर 4 है कि एक समय सारणी बनाएं और प्रत्येक विषय को प्रतिदिन बराबर पढ़ें। तो नंबर 4 के अंक के द्वारा हम एक निश्चित समय सारणी बनाएं, उसी के हिसाब से प्रत्येक विषय को बराबर प्रतिदिन पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो हमने 4 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 1 घंटे पढ़ा और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे नहीं करना है। हमको नियमित 1 घंटे 3-4 जितने भी विषय हैं उनको बराबर समय देना है। और नंबर 5 है, जो टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लगते हैं उसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। तो सभी को बराबर समय देना है और जो टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लगते हैं या जो समझ में नहीं आ रहे हैं उसे हम अन्य टॉपिकों से थोड़ा सा ज़्यादा समय देने की कोशिश करें, जिससे कि वह हम आसानी से उन्हें समझ सकें। जबकि हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। किसी भी टॉपिक को छोड़ने का मतलब है अपने अंकों को कम करना है। बस यह जो टॉपिक कठिन है उस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा की जानी चाहिए। नंबर 6 है, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। तो नंबर 6 के अनुसार हमको पूर्व परीक्षा या प्रवेश पेपरों को
ज़्यादा से ज़्यादा हल करना चाहिए। उनमें के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। बस थोड़ा सा टॉपिक प्रश्न घुमा फिरा कर ही पूछे जाते हैं, तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम डीपली तैयारी करें, जिससे कि क्वेश्चन जब भी आएगा उसी से घुमा फिरा कर आएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पूर्व पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। नंबर 7 है कि पूर्व की परीक्षा में पूछे गए टॉपिक से अन्य टॉपिकों को भी तैयार करें। तो इसमें जो परीक्षा में जो पूछे गए टॉपिक हैं उनकी तो हमें तैयारी करनी ही है, लेकिन जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं साथ में उनको भी हम तैयार करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं होता कि सेम पूर्व की परीक्षा के आधार पर ही पूछे, थोड़ा सा हटकर भी पूछ सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ी एडवांस तैयारी भी कर कर चलनी चाहिए। जैसे कि हमसे कोई रचना पूछी जा रही है तो हमें रचना के साथ साथ उसका टाइम टेबल भी सन भी साथ की साथ में याद करते रहना चाहिए, और कभी हैं तो उनकी जन्म तिथियां भी याद करते जानी चाहिए। तो इस तरह से हमें कुछ अन्य टॉपिक एक्स्ट्रा तैयारी भी साथ में करते चलना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे हम उन्हें आसानी से हल कर सकें। नंबर 8 है जितने से जितना हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रविष्य क्वेश्चनों को हल करें और निरंतर ही प्रैक्टिस करते रहें। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम टॉपिक वाइज आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रविष्य पेपरों को हल करें, तब भी हम आसानी से एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। नंबर 9 है और हम अपनी यह प्रैक्टिस निरंतर टाइम से करें, और हम यह जो प्रैक्टिस है वो निरंतर समय सारणी के अनुसार ही करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो हम 10 घंटे पढ़ लें, दूसरे दिन 1 घंटे, तीसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें नियमित टाइम टेबल से ही तैयारी करनी है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना फ़र्क नहीं करना कि एक दिन 10 घंटे, एक दिन 1 घंटे, एक दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमें निरंतर ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, और जितनी से जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। नंबर 10 है कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक अपनी तैयारी नियमित रूप से करते रहें। तो कहने का मतलब है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अपनी तैयारी को नियमित रूप से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें। उसे ऐसे नहीं कि 2 दिन कर ली, 2 दिन छोड़ दी, फिर 2 दिन कर ली, फिर 2 दिन छोड़ दी। तो इस तरह से नहीं करना है हमें। जब तक परीक्षा नहीं होती है अपनी प्रैक्टिस को नियमित जारी रखना है। नंबर 11 है जब परीक्षा पास आ जाए तो तैयारी के समय को दुगना कर देना चाहिए। तो जैसे ही हमारी परीक्षा पास आ जाती है तो हम पहले से ही काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, और फिर उसे जल्दी जल्दी 2 गुने समय के साथ उसे रिपीट करना है।
जिससे कि वह क्वेश्चन हमें आसानी से याद हो जाएं। नंबर 12 है, यह रणनीति है, न कि राजनीति या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगर यह रणनीति हम अपनाते रहे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर यह जो सारी टिप्स ऊपर बताई गई हैं, अगर आप इन्हें नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करोगे। मैंने भी अपने सारे टेट सीटेट एग्ज़ाम जो हैं इसी आधार पर सेल्फ स्टडी से ही पास किए हैं। वही रणनीति मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको हमारी ये रणनीति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सभी जो तैयारी कर रहे हैं सभी बहन भाइयों को शेयर करें, जिससे भी कि वह भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।